सो गाइज नमस्कार प्रणाम पहला आप सभी को। तो जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। 20,000 प्लस जो है सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए हैं या ऐसे लोग जो नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग प्लीज़ उनके साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड से रिलेटेड या अदर स्टेट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहती हैं। ठीक है। तो चलिए गाइज, आज का जो है आप थंबनेल से समझ गए होंगे किस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा चर्चित एक वैकेंसी 2019 से हो गई है, जब 19 में वैकेंसी आई थी कोऑपरेटिव बैंक्स की उत्तराखंड में। तो तब से लेकर एक बहुत ही अहम मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि ड्रास्टिक चेंज ये आया था कि आईबीपीएस को दे दिया था। ठीक है। एग्ज़ाम जो है आईबीपीएस के हाथ में दे दिया था, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ बैंकिंग पैटर्न पर, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। और बहुत ज़्यादा एक अफरा तफरी का माहौल भी बना था, जब एकदम ड्रास्टिक अलग अलग सेंटर्स पर उत्तराखंड में सेंटर्स ना पढ़ के बाहर दिल्ली चंडीगढ़ में सेंटर्स पड़े थे। ठीक है। तो अब ठीक है, वो हो गया, शॉर्ट लिस्टेड हो गए उस बार के जो भी बच्चे थे। बिल्कुल क्लर्क और मैनेजर की जो वैकेंसी आई थी, डीजीएम लेवल तक की वैकेंसी थी। अब बात यह है कि भैया अब वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी। ठीक है। तो इन टॉपिक्स के ऊपर जो है आज डिस्कशन करते हैं एक। और जो लोग एस्पायर्ड हैं कहीं ना कहीं बैंकिंग एग्जाम को लेकर, वेदर इट बी कोऑपरेटिव बैंक्स और अदर रूरल बैंक्स और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, राइट। तो जो लोग भी बैंकिंग से रिलेटेड हैं और खासकर अपने उत्तराखंड से हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल रहने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले कब आएगी भर्ती, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, प्रिपेयर करना है अगर बैंकिंग एग्जाम का, तो उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक्स से रिलेटेड अगर हम कर रहे हैं तैयारी, तो क्यों करना है, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को ही क्यों चुनना है। हालांकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स या एसबीआई, नो कंपैरिजन, उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी क्या अलग है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो प्लीज़ बने रहें पूरी वीडियो में। ठीक है। और दूसरी चीज़, क्या हम वेट करें नोटिफिकेशन आने का, क्या जो भर्ती का विज्ञापन है उसका वेट करें, या तैयारी करते रहें हम लोग, क्या ऐसा करें। तो इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। और क्या ड्रास्टिक चेंज आया, पहले कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम्स कैसे होते थे, अब कैसे होते हैं, उन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो पूरे वीडियो में बने रहें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो इसका जवाब है बिल्कुल यस, बिल्कुल आएगी भर्ती। जैसे कि एक नोटिफिकेशन में आपने देखा था, धन सिंह रावत जी ने कहा था कि जो हमारे सहकारिता मंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने कहा था कि 300 प्लस जो है नोटिफिकेशन का जो अध्याचन है वो मिला है। ठीक है। तो ये अध्याचन जो है ये बैंक्स ने वैकेंसीज रिपोर्ट कर दी हैं। ठीक है। जैसे 10 आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तो उन लोगों ने रजिस्ट्रार देहरादून, ठीक है, रजिस्ट्रार देहरादून को, क्योंकि वहीं से वैकेंसीज निकलती हैं देहरादून से, ठीक है, तो उनको जो है वैकेंसीज रिपोर्ट कर दी हैं। क्लरिकल कैडर हो चाहे या उससे ऊपर वाला कैडर हो, जूनियर ब्रांच मैनेजर और एसबीएम, राइट, सीनियर ब्रांच मैनेजर। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि क्लरिकल कैडर में वैकेंसी ज़्यादा आए, जेबीएम एसबीएम में कम वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं या ना के बराबर देखने को मिले। तो 300 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर आप लोगों को जो है देखने के लिए मिलेंगी। क्वेश्चन आता है कब मिलेंगे। देखिए, प्रोसीजर होता है एक और टाइम लगता है। ठीक है। डिपार्टमेंट्स आपको पता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो थोड़ा सा डिले होते हैं वो। ठीक है। तो मैं ये कहूँगा, जैसा कि अभी वैकेंसीज रिपोर्ट करी हैं एक आध महीने पहले सभी बैंक्स ने, तो 3 to 4 मंथ्स उसको प्रोसेस होने में लगेगा। तो आफ्टर दैट, यानी कि अप्रॉक्स आप कह सकते हैं मैक्स टू मैक्स 4 से 5 मंथ बाद आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। तो निराश नहीं हुए बिल्कुल भी। ठीक है। मन में निराशा ना लेकर आए कि वैकेंसी यार न्यूज़पेपर में ही आ रही है खाली, और जो है पटल पे देखने को नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल वैकेंसीज आएंगी। रीज़न ऑफ द वैकेंसीज, कि क्यों आएंगी वैकेंसीज, ठीक है, वाई। सबसे पहले आप लोगों को पता है बैंक्स की हालत, जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे या जो लोग ऑलरेडी बैंक्स में हैं उनको पता है, बैंक्स के अंदर स्टाफ ऑलरेडी कम है। ठीक है। रिटायरमेंट्स हैं, स्टाफ ऑलरेडी कम है, न्यू ब्रांचेस ओपन हो रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी कोऑपरेटिव बैंक्स में भी, जिला सहकारी बैंकों में भी नई ब्रांचेस काफ़ी ओपन हुई हैं।
ठीक है। तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है, अभी उन्होंने एडजस्टमेंट कहाँ से किया, अदर ब्रांचेस से किया जहाँ पर ऑलरेडी स्टाफ कम है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब जो है मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है, और तब वैकेंसीज इसका मतलब आनी ही आनी है। नई ब्रांचेस खुलेंगी तो नए पद बढ़ेंगे, पुराने पद रिक्त होंगे। ठीक है। तो प्रमोट होंगे लोग, जाहिर सी बात है वैकेंट सीट्स बिल्कुल बनेंगी नई ब्रांचेस के आने से। तो इस वजह से जो है वैकेंसीज बिल्कुल आनी है, 100% आनी है। 4 से 5 महीने का समय लगेगा। जैसा कि मैंने बता दिया, सभी बैंक्स ने अपनी वैकेंसीज रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज देहरादून को रिपोर्ट कर दी हैं। तो बिल्कुल इस चीज को आप छोड़ दें कि वैकेंसीज नहीं आएंगी। जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट बी एसबीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, रूरल रीजनल बैंक्स, करते रहें। उनको तो पता है कि भैया बैंक में सिलेक्शन लेना ही है। अगर कोऑपरेटिव बैंक का नोटिफिकेशन भी आ गया तो साथ साथ इसकी भी तैयारी कर लेंगे, यही होना है ना। लेकिन जो लोग स्पेशली अब इसके लिए तैयारी करेंगे, जो लोग स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स की तैयारी करते थे, ठीक है, अब जो लोग स्पेशली इसकी तैयारी करेंगे उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो उन लोगों के लिए क्या। तो सबसे पहले एक चीज बता दूं, वेट ना करें नोटिफिकेशन आने का। ठीक है, कि नोटिफिकेशन आएगा तभी मैं इसकी तैयारी करूंगा या करूंगी। तैयारी करते रहें, अभी से करते रहें। तब जाकर आप कहीं ना कहीं, जब आज से 1 साल बाद जब एग्जाम होगा, तो तब जाकर आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। और उस पुराने मेथड को जो लोग थोड़ा सा जो पुराने पैटर्न पे जीते हैं, या जो बाकी यूके ट्रिपल एससी वाला पैटर्न या यूके पीएससी वाला पैटर्न, जिसमें ट्रेडिशनल जीके और उत्तराखंड जीके ये सारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ते हैं, या हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ते हैं, ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ते हैं, नहीं। अब बैंकिंग की तरफ शेड्यूल्ड हो गया है सिलेबस। ठीक है, इट हैज़ बीन डाइवर्टेड टू बैंकिंग। अब वहाँ पर रीजनिंग आएगी बैंकिंग वाली। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, अंग्रेजी आएगी, हिंदी भी आएगी। ठीक है, लेकिन वो एज ओल्ड कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा यहाँ पर, जो कि पहले देखने को मिलता था। और जनरल अवेयरनेस आएगी, फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी। वो कहीं ना कहीं वो जो जीके वाला पार्ट था ना, वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा यहाँ पर। मान लीजिए अगर 50 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन मान लीजिए, बाकी 40 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर और फाइनेंशियल अवेयरनेस से पढ़ने पड़ेंगे। तो इस तरीके का सिलेबस जो है रहता है। तो वो ट्रेडिशनल तरीका छोड़ के आप लोगों को अगर बैंक की तैयारी करनी है, स्पेशली उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जो कि अब ड्रास्टिक चेंज आया है, पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें यही हुआ था। ठीक है, तो तैयारी आप लोग करते रहेंगे। तैयारी ड्रॉप नहीं करनी है, या वेट नहीं करना है कि यार अब भर्ती आएगी तब मैं तैयारी करूंगा। ठीक है, पिछली बार कई लोग संशय में थे कि यार एग्जाम है तो क्या पुराना जी के आएगा, तो लोग पुराना जी के रटने में लगे थे कई लोग। तो चेंज कर दीजिए अपने आप को, जैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए तैयारी करते हैं बिल्कुल वही सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। और जो है वैकेंसीज बिल्कुल आएंगी, तैयारी करते रहें। अब एक क्वेश्चन मैंने पीपीटी में आपने देखा कि मतलब क्यों प्रिपेयर करना है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। हालांकि देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एसबीआई, नो कंपैरिजन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है सबसे बड़ी चीज, देखिए, अगर कोई भी जॉब होता है ना, वो बैठे बैठे कोई भी आपको पैसा नहीं देगा। हर जगह आपको मेहनत करनी है, तो यहाँ पर भी मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी साथ में मिल सकती हैं देखने को, क्योंकि जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड बैंक है हमारा। तो यहाँ पर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं, समितियां होती हैं, उनसे रिलेटेड काम भी करने को मिल सकता है। तो जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, नो डाउट। जिम्मेदारियां या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नो डाउट। लेकिन पैसा भी किसी अदर डिपार्टमेंट से कम नहीं है। अभी पे स्केल रिवीजन हुआ, ठीक है, लास्ट ईयर रिवीजन था, तो इस बार पूरा जो है उन्होंने इसको रिवाइज किया, उसके स्ट्रक्चर को। तो अच्छी खासी सैलरी है। तो मतलब क्लैरिकल कैडर के भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी सैलरी है यहाँ पर, कह सकते हैं। ठीक है, जिम्मेदारियां कम, क्लैरिकल की सैलरी ज़्यादा। ठीक है, तो मैनेजर की थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि है तो मैनेजर ही, कांटों का ताज है मैनेजर के सर पे। ठीक है, जिस कुर्सी पे वो बैठा है, कांटों भरी कुर्सी है वो। लेकिन क्लैरिकल जैसे पोस्ट में इतनी अच्छी सैलरी कोई और बैंक नहीं प्रोवाइड करता है आप लोगों को, जो कि अभी रिवाइज होने के बाद काफ़ी अच्छा खासा चेंज आया है। जो पिछली बार जो सैलरी थी, उससे कम से कम 9-10 हज़ार रुपये का जो है अंतर देखने को मिला है सैलरी में। तो बिल्कुल जो नए रिक्रूट्स आएंगे वो भी अच्छी खासी सैलरी लेंगे। तो तैयारी करते रहें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें। ठीक है, और इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट हो, प्लीज़ कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी मेरे लिए कोई सेवा हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई करने की कोशिश मैं
करूँगा। तो वैकेंसी आएगी, बिल्कुल आएगी। ऑल द बेस्ट।